चमकेगा, अचानक देखना आप ऐसा चमकेगा। ये जो मैं बता रहा था बात, वो इसलिए बता रहा था कि वो चमक गए। कैसे चमके देखो, उनको हिरण का जन्म मिला और संत थे, महात्मा थे, तो थोड़ी देर में वो हिरण का जो जन्म मिला था समाप्त हो गया। और वो निश्चल एक ब्राह्मण के फैमिली में पैदा हो गए जाके, और इनको कोई भी विषय नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मन के अंदर कोई भावना नहीं, एकदम जैसे पत्थर होता है ऐसे उनका भाव था। क्योंकि ना कमाने की जरूरत, ना कोई और चीज की जरूरत, ना कुछ नहीं। और घर में तो भाभियां होती हैं, भाभियां बोले यार एक तो ये कमाता नहीं है, बैठा रहता है और सबसे ज्यादा अनाज यही खाता है। मेरा पति तो आधा किलो खाता है और ये 2.5 किलो खाता है, हमारी सारी कमाई तो यही खाता है। तो वो तो लेकिन अपना बैठा रहता था। उसको बोला एक काम करो, तुम खेतों में चले जाओ, वहां खेतों की रक्षा करना। खेतों में चला गया, बैठा। और वो चिड़िया खाने आई दाना, उन्होंने देखा वे आदमी बैठा है तो थोड़ा डर डर के आई। 2-4 आई, कुछ नहीं बोला। 5 आ गई, कुछ नहीं बोला। सैकड़ों आ गई, सब पूरा खेत खा गई, कुछ नहीं बोला उसने। और उन्होंने भाइयों ने अपना माथा पीटा कि इसको कहां खेत में बिठाया। इतने ताने सुनता था, लेकिन वो चूंकि समभाव में, निश्चल भाव में रहता था। ठीक है तुम लोग मारता ना, मेरे को क्या है। तब कुदरत का तो चक्कर चलता है ना, चक्कर घूम गया। कुछ 4-5 वन के भीड़ लोग आए। भीड़ लोगों ने देखा भाई बड़ा तगड़ा आदमी बैठा है, खेत के मंडेर पे बैठता था वो। उसको देखा बड़ा तगड़ा है भाई, शरीर बलि देने के लिए सबसे अच्छा है, ये तो बहुत ही तगड़ा है और हमारा सरदार खुश होगा, इसको पकड़ के ले चलो। और उसको पकड़ के ले गए, उसको वहां ले जाके बिठाया, माला वाला पहनाई। वो तो बैठा ही, उसको वो समभाव में है, कुछ भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ बोले तो फर्क नहीं पड़ता है, कोई करे तो फर्क नहीं पड़ता। उसको वो तिलक विलक किया, उसको माला वाला पहनाई और बड़ा वो फरसा लेके उसका जो गला काटने का जब समय आया तो उसकी रक्षा के लिए देवी माई की मूर्ति में से देवी प्रकट हो गई और उन सभी का उन्होंने नाश कर दिया। देवी माई ने जो उसके इर्द गिर्द थे उनका नाश कर दिया। सरदार ने कहा भाई ये तो देवी के चरणों में पड़ गए वो लोग सब, क्षमा करो, हमें क्षमा करो, क्षमा करो कि मेरे भक्त को तुम बलि दे रहे हो। तो बात एकदम रिवर्स हो गई। कितनी रिवर्स हो गई पता है आपको? उन्होंने हीरे जवाहरात धन संपत्ति अपनी अपनी निकाल के उसके चरणों में डाल दी और साथ में उसके कर दी कि इसको छोड़ के आओ और ये धन संपत्ति भी इसके साथ लेके जाओ। जब धन संपत्ति लेके भरत, उसका नाम पड़ गया जड़ भरत, मतलब ही वॉज लाइक जड़, इनएक्टिव, जड़ के समान थे। जब पहुंचे और जो भाभियां थी उन्होंने देखा अरे इतने हीरे जवाहरात और ये सब धन लेके आया है, तो दिन बदल जाता है तुम्हारा। एक दिन बदल जाता है, पूरा दिन बदल जाता है, टेबल घूम जाता है। जो तुम्हारे साथ जो इतना अकड़ता है वो तुम्हारे साथ सामने सर झुकाना ही पड़ता है। मेरू सम पर्वत के समान निश्चल खड़े रहो। अब जो सिचुएशंस इतनी जो महाराज जी ने बताई है, अब वो चेंज है। नाउ डिफरेंट फेज, नॉर्मल लाइफ, दैट वाज एबनॉर्मल लाइफ, क्रिटिकल लाइफ, नाउ नॉर्मल लाइफ। समय ज्यादा हो गया क्या? 10 मिनट अभी। मुझे पता है आप लोग के पैर दुखते हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर ये पैर दुख के इतना बड़ा ज्ञान मिलता है तो कौन सी बड़ी बात, छोटी बात है। और कितनी चीजों के लिए आप कितना मस्तक फोड़ते हो,
कितने शरीर को कष्ट देते हो। एक 30,000 रुपया की सैलरी कमाने के लिए 10-10 घंटा आपको कुर्सी पे बैठ के काम करना पड़ता है। तो ये 2-4 10-15 मिनट एक्स्ट्रा अगर आपको पैर घुमा लो ना, घुमा लो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर लो। सो आई विल एंड इट हियर, बेटर आई विल एंड, टू मच इज नॉट गुड। नॉर्मल लाइफ में आपको कैसे रहना है कि सोते जगते काम में, कभी सोना है, कभी कोई जगना है, कभी कोई काम कर रहे हैं। ये सब चीजों के बीच में चलते फिरते बैठ रहूं भरोसे राम में, शांत प्रेम जल पैठ। प्रेम के जल में, प्रेम के प्रेम में भीगे रहो, सोते समय, जगते समय, काम करते समय। जैसे कबीर जी अपना कपड़ा बुना, कबीर जी ने कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा। तुमको भी अपना काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कपड़ा बुनते बुनते भी वो राम का जप करते थे, राम का सिमरन करते थे। भाइयों बहनों, ये है थोड़ा सा पुराना विज्ञान, ये पुराना विज्ञान है। आजकल के लोगों को ये हजम नहीं होता है, और कई तो ऐसा बोलते हैं कि ये लागू नहीं पड़ता है, लेकिन ये लागू पड़ता है। जो भरोसा करता है उसको लागू पड़ता है। ऐसे सैकड़ों एक उदाहरण हैं जो 10th में फेल हो गए, अब 10th में पास हो गए, उसकी कोई कीमत नहीं है, और डिग्री ले ली, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन उस जमाने में जो 10th में फेल हो गए, वो 10th में जो फेल हो गए, वो कौन बन गए? बोलो कौन बन गए? आपके सबकी मिलकर जितनी संपत्ति है, सारी संपत्ति वो खरीद सकता है, ऐसा पैसे वाला वो बन गया, बिल गेट। बन गया कि नहीं बन गया? आपके सामने की बात है। ऐसे स्कूलों में फेल होने वाले कितने बड़े बड़े बन गए, वैज्ञानिक बन गए, कोई कोई तो सैनिक बन गए, सेनापति बन गए, राजा बन गए। आपको एक बात बताता हूं मैं दिल की, आप पढ़ी लिखी बहू लाओ, उससे बेटर है आप 10वीं फेल लाओ, जिंदगी भर आपको स्वर्ग में रखेगी। या पढ़ी लिखी लाओ तो सत्संग वाली लाओ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए साथ में। कॉलेज